हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? सिलोजिज्म चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। बेसिक्स पूरा समझा दिया था मैंने आपको। 150 अप्रोच से हम कर रहे थे। वेन डायग्राम क्यों नहीं यूज करना वो भी आपको बताया था, और रूल्स मैंने बता दिए थे सारे, है ना। किस किस तरीके से आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस तरीके के सिलोजिज्म पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ, मैनी, मोर, जनरली, एटलीस्ट, ईच, एवरी, 100%। रूल्स सबको याद है 150? उसके बाद हमने काफी सारी प्रैक्टिस की थी, काफी क्वेश्चंस हमने कल प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। आई थिंक लास्ट आपका जो कल क्वेश्चन हुआ था वो डबल सिलोजिज्म पर पहुंच गए थे, टू स्टेटमेंट सिलोजिज्म, ठीक है। आज मुझे आपको कनेक्ट करना सिखाना था, राइट। कनेक्ट करना सीखना था हमने, एडवांस स्टेज। आज हम कनेक्ट करना सीखना था, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो हमें करने थे। चलिए तो कनेक्ट करना सीखते हैं। बेसिक्स रूल हमारे सारे सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको 150 की कैटेगराइजेशन कर देनी है। आपको याद है ऑल वाली स्टेटमेंट में फर्स्ट की वैल्यू 100 होती है, सेकंड की 50, नेगेटिव में दोनों की 100, और सम में दोनों की 50-50, और सम नॉट में एक 50 एक 100। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तीसरा चौथा रूल क्या था? 100-50 बन सकता है लेकिन 50-100 नहीं बन सकता। ये रूल तो डबल सिलोजिज्म में भी सेम रहेंगे जो मैंने कल सिखाए थे। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्ट करने के क्या क्या रूल्स है, ठीक है। इसका रूल नंबर जो 1 है, अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो कंक्लूजन होगा पॉजिटिव ही होगा। कंक्लूजन जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। दूसरा इनमें कॉमन टर्म होनी जरूरी है, तभी ये कनेक्ट हो पाएंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कॉमन टर्म है उनमें से कम एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। जो कॉमन टर्म है उनमें से कम एक, दोनों की हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, फिर भी वो कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये रूल। जैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल कार आर बस, और स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल बस आर ट्रेन। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको सिखाया था, ऑल कार आर बस, ऑल बस आर ट्रेन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन करेंगे। तो कार की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी, बस की वैल्यू यहाँ पर 50, बस की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी, और ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा, कैटेगराइजेशन आपको करनी है। सेकंड स्टेप, कॉमन टर्म देखनी है हमें है कि नहीं। कॉमन टर्म है इसमें, बस जो है वो कॉमन टर्म है दोनों में। स्टेप नंबर 3, कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन टर्म में एक वैल्यू 100 है, तो जैसे ही तीनों रूल हमारे सेटिस्फाई होते हैं मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे।
ये दोनों में कनेक्शन बन जाएगा। अब कनेक्शन बनने के बाद क्या क्या कंक्लूजन पॉसिबल है, देखिए। नंबर 1 कंक्लूजन, कोई भी हमारा रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल कार आर ट्रेन, इसमें हमारा कोई भी रूल वायलेट हो रहा है। कार की वैल्यू 100 है, 100 पॉसिबल हो सकती है, 100 है, 100 है। ट्रेन की वैल्यू 50 है, 50 है, 50 है। ये बिल्कुल सही कंक्लूजन है। दूसरा, सम कार आर ट्रेन, कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ, 50 है, 50 है। तीसरा, सम ट्रेन आर कार, 50, 50, कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल ट्रेन आर कार, तो यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू 100 है और कार की वैल्यू 50 है। कल किसी ने ये डाउट भी पूछा था, तो अब आपको आज क्लियरली समझ आ जाएगा भी ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 50 है, वो 100 नहीं हो सकती है, इसलिए ये कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये 3 कंक्लूजन इसके राइट है। समझ आ गया आपको? तो ऑलमोस्ट हमने हर पॉसिबल इसमें सिनेरियो कर लिया, लेकिन अभी तक किसी भी एक क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाया तक नहीं, पेन टच तक नहीं किया। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, इवन कनेक्ट करने वाले भी बिना वेन डायग्राम बनाए, बिना कोई पेन टच किए। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। अब मैं आपको एडवांस्ड एग्जांपल, सारी एडवांस्ड प्रैक्टिस कराऊंगा जहां पर आपको स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना होगा। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे। रेडी हो जाइए प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है आगे पूरी क्लास में, बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। सिलोजिज्म आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करिए। मैं आपको सीधा ही 3 स्टेटमेंट वाला सोलोजिज्म दूंगा, 2 वाला नहीं। 2 वाला आप सीख गए हैं, तो वो सब रूल, सारे रूल जितने आपने अभी तक सीखे हैं वो इसमें अप्लाई होंगे। तो हम डायरेक्टली, मैं आपको जो क्वेश्चन देने लगा वो 3 स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट वाले सोलोजिज्म भी आते हैं एडवांस्ड एग्जाम्स के अंदर। और इसके नीचे मैं आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दूंगा, 8 कंक्लूजन दूंगा, 8 कंक्लूजन। तो आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो 3 स्टेटमेंट सोलोजिज्म और 8 कंक्लूजन। अब चाहे तो ना भी इसको नोट करें, डायरेक्ट इसका आंसर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है भाई। 3 स्टेटमेंट और 8 इसके कंक्लूजन है। ये आपको इसका आंसर बताना है भी कौन कौन सा सही है। चलिए,
सब लोग को आंसर देना है, ठीक है भाई। हाँ जी, डिस्कशन स्टार्ट करें। यहाँ पर रुपिंदर कौर, रविंद्र बराड़ी, तुरानी, 3 लोगों के आंसर आए हैं। बाकी 10-12 लोग पता नहीं क्लास में क्या कर रहे हैं। चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसकी। तो सबसे पहले आपको कैटेगराइजेशन करनी है, जैसे कि आपको कल सिखाया था बेसिक क्लास में। कैटेगराइजेशन करते हैं 100, 50, 100, 100, 50, 50। ठीक है जी। तो कैटेगराइजेशन हमने कर ली है। अब बिना कोई भी वेन डायग्राम बनाए इस पूरे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर देंगे विदाउट एनी कंफ्यूजिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहां पर आपको चेक करना है कोई भी स्टेटमेंट्स इसमें कनेक्ट हो रही है। पहले तो ये देखिए, कल जो मैंने आपको पूरी क्लास ली थी, आपको याद होगा सिंगल सोलॉजिज्म से सॉल्व करना आपको सिखाया था। जो हमारी कल की पूरी क्लास और पूरी प्रैक्टिस थी, एक सिंगल सोलॉजिज्म से सॉल्व करना। ये सारे एक सिंगल सोलॉजिज्म 7 कंक्लूजन, सिंगल सोलॉजिज्म 7 कंक्लूजन। तो आपको सिर्फ कनेक्शन ही नहीं देखना, सिंगल सोलॉजिज्म से अगर कोई कंक्लूजन बन रहा है सिंगल स्टेटमेंट से, वो भी आपको चेक करना होता है।
ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमें जो कंक्लूजन है उनमें भी हमें कैटेगराइजेशन करनी चाहिए, इजी हो जाएगा। ट्री 50, प्लांट्स 50, ट्री 50, प्लांट्स 100, एक सेकेंड, प्लांट्स 100, कार्स 50, बस 50, कार्स 50, बस 100, हॉट 50, एयर 100, एयर 100, हॉट 50, ट्री 100, बस 50, ट्री 100, एयर 50। बस जैसे ही आपने 150 किया, आपका कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैं कंक्लूजन स्टार्ट करने लगा हूं। इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए, जो प्लांट्स की वैल्यू है वो कितनी है, 50। प्लांट्स की वैल्यू कितनी है, 50। नोट करना इस बात को। दूसरी बात, जहां पर हमारे पास प्लांट्स है, जहां पर हमारे पास प्लांट्स है, वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। दो बातें नोट करना, दोबारा बोल रहा हूं ये दोनों बातें। चेतना, सिर्फ 50 का बता दो, मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। चेतना जी, फिर आपको ये क्लास समझ नहीं आ पाएगी डियर, आप प्लीज जाके पूरी बेसिक्स क्लास पहले अटेंड करिए, मतलब आज, नहीं तो आपका टाइम ही खराब होगा, क्योंकि आज तो एडवांस्ड प्रैक्टिस क्लास है, ये पूरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो अगर आपको ये 150 बेसिक नहीं पता तो आपको आज की क्लास नहीं समझ आएगी, तो पूरा टाइम ही वेस्ट होगा। तो पहले आप कल वाली रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है जी। चलिए जी, तो दो बातें मैंने क्या बोली। पहली बात, प्लांट्स की वैल्यू 50 है, प्लांट्स की वैल्यू 50 है, प्लांट्स की वैल्यू क्या है, 50 है। दूसरी बात, जो प्लांट्स वाली स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। क्या इसका नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, क्या इसका नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, या प्लांट्स की वैल्यू 100 हो सकती है, नॉट पॉसिबल। काट दो, काटते जाओ। काटते जाना। तीसरी स्टेटमेंट में चेक करिए, सम हॉट आर एयर, हॉट और एयर का जो भी कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, नहीं, काटो। क्या नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, नहीं, काट दो। बिल्कुल सिंपल और बेसिक रूल लगाएंगे, कोई वेन डायग्राम, कोई कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, एयर की वैल्यू कितनी है भैया, 50। एयर की वैल्यू 50 है, क्या एयर की वैल्यू 100 पॉसिबल है, नहीं, काट दो। जहां आपको मिल रहा है हमारा कोई भी रूल वायलेट हो रहा है, वो काटते जाओ। जहां आपको लग रहा है कोई भी रूल, बिना एक गोला तक नहीं बनाने दूंगा आपको, पूरा सिलोजिज्म चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी रूल वायलेट हो रहा है उसको काट दो। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब मैं आगे क्या करूंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। नेगेटिव स्टेटमेंट, कार और बस। आपको याद है कल मैंने आपको एक समरी शीट दी थी, पूरा जो हमने डिस्कस किया था उसकी मैंने एक समरी शीट दी थी। कहां गई वो, अच्छा साइड, वो स्लाइड डिलीट हो गई है। मैंने पूरा आपको एक, जब वन स्टेटमेंट में सिलोजिज्म खत्म हो गए थे, तो मैंने आपको एक समरी शीट दी थी, जहां पर आपके लिए ये चीजें आइडेंटिफाई करना बाएं हाथ का खेल था। ये थी वो समरी शीट। ये समरी शीट देखिए ध्यान से, स्लाइड डिलीट हो गई है। जब भी नो वाला होता है, नो कार इज बस, क्या इसका एक भी पॉजिटिव कंक्लूजन पॉसिबल है? ये समरी थी हमारी पूरी चैप्टर की, नहीं पॉसिबल है। नो कार इज बस के तीनों नेगेटिव बनेंगे, नो बस इज कार, सम कार आर नॉट बस, सम बस आर नॉट कार। इसी समरी शीट में आप देखिए, जब नो कार इज बस था, क्या कार और बस में कोई भी पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है? नहीं। यहां पे सम कार और बस लेकर काट, आ रहा है मजा?
कुछ भी नहीं करना आपको, पेन तक नहीं टच करना। एग्जाम में देखते ही आपको आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स पर ध्यान दो, स्टेटमेंट नंबर 7 और 8 पर। अब 7 और 8 पर क्यों आपको ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट किया है ट्री और बस को। हमारी ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे ट्री और बस कनेक्टेड करनी है इनको, तो उसमें कॉमन टर्म होनी जरूरी है, क्योंकि ट्री तो यहां पर है और बस यहां पर है। इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है, इन दोनों स्टेटमेंट को, तो हमारे कनेक्टिंग के जो रूल है ये लागू होने चाहिए। कनेक्टिंग रूल लागू करने के लिए इनमें सबसे पहले तो कॉमन टर्म होनी चाहिए। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या होनी चाहिए? कॉमन टर्म। क्या पहली दूसरी स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन टर्म है? नहीं है, तो ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। काट दो 7 नंबर। दूसरी 8वीं स्टेटमेंट में ट्री और एयर को कनेक्ट किया गया है। ट्री वाली ये स्टेटमेंट है और एयर वाली थर्ड स्टेटमेंट है। क्या इनमें कोई भी कॉमन टर्म है? नहीं है, काट दो इसको भी। क्या आंसर बच गया हमारे पास? फर्स्ट, फोर्थ। इसका आंसर है 1 और 4। किस किस का सही आया था? ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, बिना वेन डायग्राम मैंने आपको उड़ा के दिखा दिया। कोई है जिसका बिल्कुल सही आया था 1 और 4 पहले ही बार में? हाँ जी, कोई है जिसका 1 और 4 आया हो? चलिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं आप? मेरे पास बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्या आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्लास में ही? बहुत क्वेश्चन है मेरे पास सिलोजिज्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, एक सेकंड रुकिए बस। चलिए जी, क्वेश्चन आपके सामने है। 2 स्टेटमेंट है, 8 कंक्लूजन है। सब लोग बताइए इसका आंसर, सब लोग प्रैक्टिस करिए। जिन्होंने भी कल वाली क्लास अटेंड नहीं की वो आज टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आज आपको समझ आएगा नहीं। पहले आप कल वाली सारी बेसिक्स क्लास अटेंड करिए सोलोइज्म की, क्योंकि आज तो खत्म होगा ये चैप्टर। चलिए जी, सब लोग बताइए इसका आंसर।
चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप कैटेगराइज करेंगे इसको 150 में, तो 100 हो गया, 50, 150। ठीक है जी। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसको काट दो पूरे को। नेगेटिव कंक्लूजन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम इसको भी कर लेंगे। 100, 50, 50, 50, 50, 50, 150। ठीक है जी। कोल्ड की वैल्यू यहाँ पे 50 है, क्या यहाँ पे 100 पॉसिबल है? कोल्ड की वैल्यू नहीं, नहीं बनेगा। कोल्ड की वैल्यू 50, हॉट की वैल्यू 50। कोल्ड की वैल्यू 50 है, कोई रूल वायलेट नहीं हुआ। हॉट की वैल्यू 100 थी, 100 है तो वो 50 बन सकता है। ठीक है, हॉट की वैल्यू 50, यहाँ पे हॉट की 100 थी, 50 बन सकता है। कोल्ड की 50 थी, 50 है, कोई रूल वायलेट नहीं हुआ। यहाँ पर अच्छा, ये दोनों को कनेक्ट करके बनी है लग रहा है मुझे स्टेटमेंट। हाँ, तो हॉट और कोल्ड इन दोनों को जोड़ा गया है। इन दोनों को कनेक्ट करने का सबसे पहला रूल कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन है। दूसरा रूल कम से कम एक 100 होनी चाहिए, 100 है, 100 है, कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद ऑल हॉट आर कोल्ड, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3। कोई है जिसका सही आया? रुपिंदर कौर का सही है, 1, 2 एंड 3, वेरी गुड। बना एक भी वेन डायग्राम? नहीं बना। आंसर आपके सामने है। पता नहीं फिर किताबों वाले क्यों वेन डायग्राम बना बना के उलझाते हैं। ठीक है रुपिंदर जी, वेरी गुड। रविंदर बराड, नन ऑफ दीज आपका आंसर था। बेअंत कौर का 3 था। बस दो ही, तीन ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सब। कुलबीर कौर, प्रभजोत सिंह, जसबीर कौर, हरमनप्रीत सिंह। आप लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? परमजीत कौर, पुनीता, शमशेर सिंह, रितु रानी। हाँ जी, और प्रैक्टिस करोगे? रेडी हो और प्रैक्टिस के लिए? जितनी कहोगे उतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लास के अंदर ही, नहीं तो चैप्टर तो खत्म। कितना आसान है ये बोलना भी। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, कर लेना, पूछ लेना। क्लास में अपने साथ बैठ के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दो क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, सब लोग ट्राई करिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं जी दोनों की डिस्कशन। दो क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पर दिए थे। पहला क्वेश्चन आप आंसर्स मैच करना, ठीक है। सबसे पहले मार्किंग करते हैं, कैटेगराइजेशन 100, 50, 100, 50, ठीक है। इनकी भी कर ही लेते हैं, 100, 50, 100, 50, 50, 50, 50 और 50। ये हमने सारे कैटेगराइज कर लिए हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में जो बन रही है, बुक और कॉपी को जोड़ा है, बुक और कॉपी को जोड़ा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे बुक है और यहाँ पे कॉपी है, बुक और कॉपी को जोड़ा गया है, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर कॉपी है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले कॉमन टर्म होनी जरूरी है। इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास कॉमन टर्म होनी जरूरी है। कॉमन टर्म है पेन, और दूसरी चीज, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो कुछ 100 है, एक एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की भी हो तो भी चलेगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो वेरी गुड, ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, वेरी गुड, कनेक्ट तो हो गए। बस एक प्रॉब्लम आ गई भी, यहां पे बुक की वैल्यू 50 है तो यहां पे 100 नहीं हो सकती किसी भी हालत में, खत्म। यहां पे कॉपी की वैल्यू 50 है, 100 नहीं हो सकती किसी भी हालत में, खत्म। बुक की वैल्यू 50 है, कॉपी की वैल्यू 50 है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 3 एंड 4, वेरी गुड। किस किस का 3 एंड 4 था, लेट मी चेक। सबसे पहले आंसर दिया था रविंद्र बराड़, फर्स्ट का 3 एंड 4 सही है। रुपिंदर कौर फर्स्ट का 3 एंड 4, रितु रानी 3 एंड 4, बेअंत कौर 3 एंड 4, तो परमजीत कौर 3 एंड 4 फर्स्ट का, तो इसका मतलब सबका सही है, वेरी गुड। तो आप अब सीख गए हो चीज, अब फाइनली आप सीख गए हो। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन से सेकंड में देखते हैं। 100, 50, 100, 50, इनकी भी कर लेते हैं। 100, 50, 150, 100, 50, 150। पहला जो कंक्लूजन है वो ऑल ए आर सी, मतलब ए और सी, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बना हुआ है। इन दोनों को जोड़ने के लिए पहला रूल, कॉमन टर्म होनी जरूरी है, कॉमन टर्म है बी, लेकिन कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहां पर नहीं है। तो मतलब ए और सी को जोड़ के जो भी यहां पर बनेगा, ए और सी को जोड़ के वो गलत होगा। ए और सी को जोड़ के पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। चौथा कंक्लूजन, सम सी आर बी, सॉरी मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू 100 क्यों लिख दी, 50 आएगी। तो सम सी आर बी हो सकता है, ओनली फॉर किस किस का, सेकंड ओनली 4 था। रविंदर बराड़ सेकंड में ऑल आर करेक्ट। कैसे भाई? रुपिंदर कौर सेकंड का 4 सही है, बेअंत कौर सेकंड का 4 सही है, प्रभजोत सिंह सेकंड के ऑल गलत, रितु रानी सेकंड का 4 सही है। फर्स्ट और सेकंड कनेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है जी, समझ गए हो आप लोग? ओके है, सही चल रहा है सब, सीख रहे हो अच्छे से, सोलोइज्म कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। क्या आगे चले, क्या आगे बढ़े? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे?
चलिए, ये सिविल्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। देखते हैं आप लोग सही करोगे कि नहीं। चलिए, जो हो पाए, जो भी हो, आंसर कोशिश करिए, देखते हैं।
सबसे पहले मार्किंग करते हैं। हंड्रेड, 50, 100, 50, 150। 3 स्टेटमेंट वाला ये सिलोजिज्म था, सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर आया था। यहां पर इंजीनियर, अच्छा इसको भी पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। 150, 50, 50, 100। अब इंजीनियर और आर्किटेक्ट को जोड़ा गया है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट को जोड़ा गया है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट मतलब पहली 2 स्टेटमेंट को जोड़ा गया है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म है डॉक्टर। कम से कम एक की वैल्यू 100 है तो जुड़ जाएंगे। तो ऑल इंजीनियर, सेकंड, इसके बाद सम आर्किटेक्टर लेक्चरर, ठीक है। अब ये जो सेकंड कंक्लूजन आया है भाई, इसमें फिर से इन्होंने 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया है। अच्छा था ये क्वेश्चन। सेकंड जो कंक्लूजन है, इसमें आर्किटेक्ट और लेक्चरर को कनेक्ट किया है। आर्किटेक्ट और लेक्चरर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉमन टर्म क्या है? फिर से डॉक्टर ही है। कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की 100 है चलेगा। अब आर्किटेक्ट और लेक्चरर कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू लेकिन 50-50 होनी चाहिए। इसकी भी 50, इसकी 50, ये भी सही है। सबसे कमाल की थी यहां पे तीसरी स्टेटमेंट, इन्होंने इंजीनियर और लेक्चरर को कनेक्ट कर दिया। इंजीनियर और लेक्चरर को। अब हमें ये पहली बार ऐसा सिलोजिज्म मैंने क्लास में दिया है जहां पे हम 3 स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, जहां पे हम 3 स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा वैसे तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर और लेक्चरर को ही कनेक्ट करना है हमें, तो इंजीनियर और लेक्चरर, हाँ ठीक है, ये तो डायरेक्ट भी हो रहा है। तो डॉक्टर इस दोनों में कॉमन है, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, 100 है, कट गए। तो इंजीनियर और लेक्चरर डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो इंजीनियर की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेक्चरर की 50, तीनों ही सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल 3, किसी को कोई डाउट क्वेरी हो पूछ सकता है, इसमें तो तीनों ही सही है। कुछ सिलोजिज्म ऐसे भी आएंगे जब हमें दूसरे में से होते हुए तीसरे पर जाना पड़ेगा, 3 कनेक्ट वाले, लेकिन ये तो पहला और तीसरा वैसे ही कनेक्ट हो गया। ऑल 3 आर कनेक्ट। जसबीर कौर ऑल 3, बेंत कौर ऑल 3, परमजीत कौर ने 1-3 बोला था, प्रभजोत ने 2-3, बाकी सबका आंसर ठीक है, ऑल 3 बोला था। तो बड़े से बड़े एग्जाम के भी आप सिलोजिज्म कर पा रहे हैं बिना वेन डायग्राम के। किसी को भी भाई कोई डाउट आए किसी में पूछ लेना, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी कल वाली बेसिक्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से 3 स्टेटमेंट वाले, 3 स्टेटमेंट वाले मैं दूंगा अब आपको। अच्छा, प्रभजोत सिंह का डाउट था पिछले क्वेश्चन में। स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 1, प्रभजोत जी कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 प्रभजोत जी पहली 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ा है, पहली 2 को, फर्स्ट 2 को जोड़ा है, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले कॉमन टर्म होनी चाहिए, इन दोनों में कॉमन टर्म है डॉक्टर। फिर कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक डॉक्टर की वैल्यू 100 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, इंजीनियर की वैल्यू 100 है, यहाँ पे भी 100 है, आर्किटेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पे 50, कोई भी रूल वायलेट नहीं, ठीक है। करिए ये क्वेश्चन। चलिए जी डिस्कस करते हैं इसको।
धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगराइजेशन करते हैं। ये यहाँ पर ये स्टूडेंट्स 50 है, 50, 100, 50, 100, 50। यहाँ पर भी कर लेते हैं 100, 50, 50, 50। फिफ्टी, सॉरी, नो वाला है ये तो। नो वाले में तो सब 100, 100 ही जाता है। और 150, ठीक है। कैटेगराइजेशन हमने कर ली है। सबसे पहली बात सबसे पहले आपको जो कैंसिल करना है वो कौन सा कंक्लूजन है जो इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वर्स्ट केस सिनेरियो जो देखते ही काट देना है, वो है थर्ड नंबर। क्यों? क्योंकि सारी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है? नहीं। सबसे पहला रूल आपको यहीं पढ़ाया था। तो ये तो आपको देखते ही काट देना है। सबसे पहले कौन सा काटना है? देखते ही आपको ये काट देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने जो कनेक्ट किया है वो बॉयज और फूल को कनेक्ट किया है। बॉयज और फूल को कनेक्ट किया है। अब आपको ध्यान देना है, जिस जिस टाइप के सिलोजिज्म की मैं बात कर रहा था, ये वो सिलोजिज्म है जहां पर हम तीन तीन स्टेटमेंट्स को यूज करके भी कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तीन तीन स्टेटमेंट्स को यूज करके भी, ठीक है। इन्होंने कनेक्ट किया है बॉयज और फूल को, बॉयज और फूल को, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको नई स्लाइड पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों को कनेक्ट किया, बॉयज और फूल को। इन दोनों को क्या हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन टर्म नहीं है कोई भी। इनमें कोई भी जो बाकी दोनों स्टेटमेंट बची हैं, इन दोनों में कॉमन टर्म होनी चाहिए, लेकिन इनमें तो कोई कॉमन टर्म है ही नहीं। एक में स्टूडेंट है, एक में एक्टर है तो क्या ये कनेक्ट हो सकती है? नहीं कनेक्ट हो सकती। लेकिन क्या हम तीसरे की हेल्प से इनको कनेक्ट कर सकते हैं? ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है, और आगे और क्वेश्चंस में भी आपको देखना है। तीसरे की हेल्प से मेरा क्या कहने का मतलब है, ध्यान देखिए। सबसे पहले आप देखिए पहली दो स्टेटमेंट को, पहली दो स्टेटमेंट को। पहली दो स्टेटमेंट क्या है? सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स और ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है। क्या इनमें कॉमन टर्म, अच्छा पहले मैं ये लिख देता हूँ 50, 50, 100, 50। क्या इनमें कॉमन टर्म है? बिल्कुल है। क्या है? स्टूडेंट। कम से कम एक की वैल्यू 100 है, तो इनमें कनेक्शन बन जाएगा। इनमें कनेक्शन बन जाएगा, और इनमें कनेक्शन बनने के बाद जो हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या क्या रिजल्ट इनमें क्या बन सकता है? ये रिजल्ट बन सकता है ऑल बॉयज, सॉरी ऑल बॉयज नहीं बन सकता। इनमें जो बनने के बाद, कनेक्शन बनने के बाद बनेगा सम बॉयज आर एक्टर्स।
या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, सम एक्टर आर बॉयज। इनको मैं मिटा देता हूं। ये किसको किसको कनेक्ट करके बना है? पहली दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके बना है, सम एक्टर आर बॉयज। ठीक है, एक ही बात है, चाहे मैं इनमें से एक भी लिख लूं तो भी चल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप एक भी लिख लो। तो मैंने ब्लू कलर में पहली और दूसरी को कनेक्ट करके उनका जो आंसर बना है वो ये बना है, सम एक्टर आर बॉयज। अब मैं इसको चेक करूंगा क्या ये तीसरी के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब देखना, तीसरी स्टेटमेंट क्या थी? ऑल एक्टर्स आर बॉयज। एक सेकंड रुकिए, गेट पे आया कोई, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो हमने अब देखना है जो रिजल्ट आया है, क्या उसके साथ तीसरी स्टेटमेंट कनेक्ट हो रही है। तीसरी स्टेटमेंट में ये था 100, ये था 50। क्या इनमें कॉमन टर्म है? इन दोनों में बिल्कुल है। तीसरी नहीं, सॉरी, तीसरी स्टेटमेंट ऑल एक्टर आर फूल थी। ऑल एक्टर आर फूल। क्या इनमें कॉमन टर्म है? कौन सी है? एक्टर्स। क्या कम से कम एक की वैल्यू 100 है? ये भी कनेक्ट हो जाएंगी। इसका जो कंक्लूजन बनेगा वो पता है क्या बनेगा? सम बॉयज आर फूल। सम बॉयज आर फूल। क्या ये कंक्लूजन यहां पर कहीं पर भी है? बिल्कुल है। ये देखिए, सम बॉयज आर फूल। ये था एडवांस लेवल का सिनोनिम जो मैं आपको करवाना चाहता था। तीन का भी कनेक्शन बन सकता। सम बॉयज आर फूल में दोनों की वैल्यू 50 है, याद रखना। जब सारी स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएंगी दोनों की वैल्यू 50 है। फर्स्ट में ये प्रॉब्लम है, ऑल बॉयज आर फुल, 100 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, एक काट दो इसको। और थर्ड फोर्थ में भी यही प्रॉब्लम है, 100 नहीं हो सकती। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली 2। ये आया कैसे ओनली 2? पहले हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, फिर जो रिजल्ट आया इससे कनेक्ट किया। ये सबसे एडवांस लेवल सिनोनिम अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये आएगा, जहां पे तीनों स्टेटमेंट में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है जी, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैंने आपको तोड़ तोड़ के करके समझा दिया है। पहले हम दो को कनेक्ट करेंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो आएगा उसे तीसरी स्टेटमेंट से कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। किसी का आया था वैसे ओनली 2? कोई था जिसका ओनली 2 आया था? परमजीत कौर, परमजीत कौर का आया था 2, बाकी सबका नन ऑफ दिस था। परमजीत कौर का 2 आया था। ठीक है, ऐसे किया था आपने? ऐसे कनेक्शन किया था या वैसे तुक्का वगैरह लगाया था भाई? तीनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया था।
चलिए जी, आगे चले। समझ आ गया आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी अगर स्लोइज्म में आते हैं? अभी भी हमने कोई वेन डायग्राम वगैरह नहीं बनाया। कोमल सर, नंबरिंग कैसे देनी है प्लीज बताइए। कोमल जी, कल वाली क्लास अटेंड करिए। यस्टरडे सोलॉइज्म की एक बेसिक क्लास हुई थी जिसमें ये पूरा सिखाया था नंबरिंग कैसे करनी है, कनेक्ट कैसे करना है। आज एडवांस्ड क्लास है, आज एडवांस्ड प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है जी, तो कल वाली आप देखेंगे तो उसमें सारा आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। चलिए, अब एक लास्ट केस सिनेरियो और बनता है। अभी तक हम जितनी भी कनेक्शन वाली कर रहे थे वो मैंने आपको समझाया था, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करें तो। लेकिन जरूरी तो नहीं है जो कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो लास्ट सेट ऑफ रूल्स क्या है? लास्ट सेट ऑफ रूल्स क्या है? अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो नेगेटिव हो पहली, दूसरी भी नेगेटिव हो, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। ये लास्ट रूल्स है जो आपको याद रखने हैं कनेक्शंस के बारे में, इंपॉर्टेंट। चलो, अब हम एडवांस्ड, अब सारे रूल्स आपको पता चल गए हैं। अब हम एडवांस्ड प्रैक्टिस में देखते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग कैटेगरी में फॉलो करेंगे, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। ठीक है, तो क्या करना है? अभी भी पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है लेकिन कहीं पे भी वेन डायग्राम हमने नहीं बनाया। ऐसे ही सारे आंसर्स आपके 150 लगाना है, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इस रूल्स को यूज करते हुए ये क्वेश्चन देखिए। इसमें जानबूझ के मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया है, देखिए कनेक्ट होता है कि नहीं।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगराइजेशन करिए इसकी 100, 50, 100, 100। कैटेगराइजेशन करने के बाद देखिए कनेक्ट हो पा रही हैं या नहीं कनेक्ट हो पा रही। कनेक्शन के रूल्स देखिए। कनेक्शन के रूल के हिसाब से सबसे पहले कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म है कप। दूसरी, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, वो भी है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव कंक्लूजन आंसर हो सकता है? नहीं, तो फिफ्थ को तो काट दो। ठीक है, अब इनकी भी नंबरिंग कर लीजिए। टी की 100, ड्रिंक की 100। टी की 100 है, ड्रिंक की 100 है, लेकिन हमारे कनेक्शन के हिसाब से तो टी की 50 है। क्या 50 100 बन सकता? नहीं बन सकता, काट दो। यहाँ पर ड्रिंक की 100 है और टी की भी 100 है, फिर से वही प्रॉब्लम। टी की तो 50 है, क्या ये 100 बन सकता? नहीं बन सकता, फिर से काट दो। यहाँ पे टी की 50, ड्रिंक की 100। टी की 50 है, यहाँ पे भी 50 है। ड्रिंक की 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो क्या तीसरा सही है? बिल्कुल सही है। चौथा, ड्रिंक की 50, टी की 100। फिर से सेम प्रॉब्लम, टी जो 50 है या 100 कैसे हो गया? काट दो। ओनली 3। किस किस का सही है? कोई है जिसका सही हो? परमजीत कौर 3 4, प्रभजोत कौर 3 4, रविंदर 2 3, रितु रानी 2 3 4, 2 3 2 3 4। सबका गलत है, सबका गलत है। पूछिए किसी को कुछ पूछना है तो। सबका गलत है। ये है एडवांस सिलोसिज्म। आ रहा है मजा? हाँ जी, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। सब बिल्कुल शांत हो। और लेवल को बढ़ाया जाए थोड़ा सा, और एडवांस लेवल प्रैक्टिस करना चाहते हो सिलोजिज्म? बोलो जी बोलो। अगर हाँ है फिर मैं दूं, नहीं तो चैप्टर तो खत्म है। अब आप पे आप, कितनी चैप्टर तो खत्म हो चुका। कितनी प्रैक्टिस चाहते हो? और एडवांस लेवल चाहते हो थोड़ा और? ये लो 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट्स है, ये क्वेश्चन 2 की 4 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 3 की 2 ही स्टेटमेंट है। बताइए, बताइए।
हाँ, किसी का कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। रविंदर बराड़ जी का भी आंसर आया। बाकी लोग क्या हम क्लास को बंद कर दे भाई फिर? अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो प्रैक्टिस में तो कॉन्सेप्ट सारे कवर हो चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फिर। ये लास्ट क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कशन। नो मैन इज डॉग 100, 100, 100, 100। नो मैन इज डॉग 100, 100 वैल्यू जाएगी। नो डॉग इज कैट 100, 100 वैल्यू जाएगी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से। यहां पर हमारी क्या था भाई? दो नेगेटिव जुड़ती है तो नेगेटिव आता है। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, इनको पहले जोड़ते हैं। ठीक है, दो नेगेटिव जुड़ती हैं तो क्या नेगेटिव आता है ना? ओए हो, ये तो सब पॉजिटिव है। ऑल मैन, ऑल मैन, ये तो कुछ भी नहीं आएगा। ये तो सब, ये तो खत्म हो गया सब। सब पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पर तो डॉग की वैल्यू 100 है, यहां पे भी डॉग की वैल्यू 100 है। तो कम से कम 100 होनी चाहिए, तो इनमें कनेक्शन बनेगा। नो मैन इज कैट, नो कैट इज मैन। अब ये मुझे बताइए सही है या नहीं सही है? रितु रानी फर्स्ट, नन ऑफ दीज, सेकंड ऑल आर करेक्ट, थर्ड ऑल आर करेक्ट। बताइए भाई। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए माहौल, थोड़ा सा मामला चेंज कर लीजिए। जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लीजिए। एक चीज को नोट्स में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए भाई। नेगेटिव नेगेटिव, नो कंक्लूजन। नेगेटिव नेगेटिव में कंक्लूजन नहीं होता है। इसको मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये इन दोनों को जोड़ के कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये सब, ये भी काट दो, ये भी गलत है। इन दोनों को जोड़ के कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। मेरी बात को दोबारा सुनो। इन दोनों को जोड़ के कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, लेकिन सिंगल सिंगल से अभी भी कंक्लूजन बन सकता है, जो मैंने आपको कल सिखाया था। सिंगल सिंगल से
अभी भी कंक्लूजन बन सकता है। ये सिंगल अगर नो वाली स्टेटमेंट है, इससे अभी भी 3 कंक्लूजन बन सकते हैं। सिंगल नो वाली स्टेटमेंट है, अभी भी 3 कंक्लूजन बन सकते हैं। तो अगर हम इनको सिंगल सिंगल जोड़ के कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने पहला सारा काट दिया, दूसरा। लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल देखें, नो मैन इज डॉग, सम मैन आर नॉट डॉग, सही है। नो डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग, सही है। थर्ड, बोथ आर करेक्ट। और फर्स्ट टू कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये आप अपडेट कर लेना, नेगेटिव नेगेटिव में नो कंक्लूजन होता है भाई, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। ओके है जी। सेकंड रिपीट कर दो प्लीज। रितु रानी जी, दो नो वाली स्टेटमेंट जब जुड़ती है ना, तो उनमें कोई कंक्लूजन नहीं बनता। दो नो वाली स्टेटमेंट जब जुड़ती है ना, तो उनमें कोई कंक्लूजन नहीं बनता, नो कंक्लूजन। इसलिए सेकंड पूरा काट दिया, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ के कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते। सेकंड में जितने भी कंक्लूजन बने हैं, इन दोनों को जोड़ के बनाए गए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता है। समझ गए? ओके। चलिए, अब मैं आपको एक फाइनल इसकी वो दे देता हूं, चीट शीट या फिर फाइनल समरी पूरे चैप्टर की एक ही स्लाइड पे। ये है वो स्लाइड, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देख लीजिए क्या दिया गया है। देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, पहला यहां से शुरू कर रहा हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तो नो रिलेशन। ठीक है? अगर 3 स्टेटमेंट आ जाती है, तीन स्टेटमेंट के केस में भी अगर तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव,
एक भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, दो नेगेटिव आ गए तो फिर से नो रिलेशन, तीन नेगेटिव आ गए तो फिर से नो रिलेशन, दो नेगेटिव आ गए तो नो रिलेशन। एक नेगेटिव तक को संभाल सकता है, एक से ज्यादा नेगेटिव आ गए नो रिलेशन, एक भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव तभी आ सकता है, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, पॉजिटिव याद कर लो, सिर्फ पॉजिटिव गुणों पे ध्यान दो। मैक्सिमम दुनिया आपको नेगेटिव ही मिलेगी या उनमें कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा। सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान दो। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान देंगे लाइफ आसान हो जाएगी। पहला और दूसरा ही पॉजिटिव रिलेशन देता है, बाकी सब नेगेटिव है या नो रिलेशन है। ऐसे याद किया जाता है। याद करना भी लॉजिकली याद करो। ये चीट शीट है पूरे सिलोजिज्म चैप्टर की। ठीक है भाई, तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ये था हमारा सोलोइज्म चैप्टर। अब आप आराम से किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर सोलोइज्म को करके देखिए। ये जो शीट है, ये जो मैंने रूल्स बताए हैं, आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है तो मुझे बताइए, ठीक है। मैंने पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एक चीज इसमें नहीं बताई, वो डेलिबरेटली नहीं बताई, सबको पता ही होगा, आइदर 1 और 2 वाला जो केस होता है। ये लॉजिकल रीजनिंग में होता है सोलोइज्म में। वैसे आजकल ये वाले आ नहीं रहे हैं, ये वाले। तो आइदर और वाला, आइदर और वाला केस होता है, आइदर 1 और 2। मैंने आपको हाई से हाई लेवल सोलोइज्म कराए हैं। इन केस ये वाला आपके पास आता है तो उसकी ऑप्शन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कैसा दिखता है, वो वाला सोलोजिज्म। पहले आते थे ये एग्जाम्स में, या अभी कोई छोटे एग्जाम जो है उनमें ये आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप हमारा रूल लगाएंगे इस केस में, तो यहां पर ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है। क्या ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं? क्या ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं? क्या ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं? दोनों में कनेक्शन जनरेट करने के लिए आपको सिखाया था कम से कम एक 100 होना चाहिए, कम से कम एक 100 होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कोई भी 100 नहीं है, तो हमारे 150 रूल के हिसाब से ये दोनों कनेक्शन इनमें नहीं बनेगा।
लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे इस क्वेश्चन में, आपको जो बुक में इसकी जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा डी, आइदर 1 और 2। क्योंकि जब ये दोनों एक साथ आ जाती है तो एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, या तो सारे बुश ट्री हो सकते हैं या कोई भी बुश ट्री नहीं हो सकता है। जब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ दी हो, ठीक है, मान लो ये आइदर और ना होता, मान लो ये ऑप्शन ना होती, नाइदर वाली भी और आइदर वाली भी, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, या 1 and 2, ठीक है, या फिर होता नन, तो इसका आंसर हम नन ही लगाते, इनमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि अब इसमें इन्होंने आइदर और वाला केस दे दिया है, तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे आइदर 1 और 2। या तो सारे बुश ट्री है या फिर कोई भी बुश ट्री नहीं है, इनमें से एक तो कोई ना कोई ट्रू होगा ही होगा। तो ये एक लास्ट केस है जो मैंने कहीं पे भी 150 रूल में नहीं करवाया था, लेकिन ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है। समझ गए मेरी बात आप? तो ये होता है, इसको बोलते हैं आइदर और केस। ये वाला अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब फाइनली आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब आप ज्यादा से ज्यादा जो मैंने टाइप्स करवाई हैं, या किसी भी एग्जाम की कोई भी टाइप जहां पे भी सिलोजिज्म आते हैं उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये चीट शीट यूज करिए, और कुछ नहीं निकलता तो मुझे बताइए, ठीक है जी। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस डन हो चुका है, एक आधा छोटा मोटा चैप्टर बचा है, वो हम करेंगे अगली क्लासेस में। चलिए जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।